देखते हैं आज बनाया गया है, क्या मैसेज देते हैं? देखिए, आज के दिन हम आजाद हुए और भारत का ये राष्ट्रीय पर्व है। इसको पूरा देश, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी समुदाय यानी कि पूरा भारतवर्ष का बच्चा बच्चा इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। आज इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन स्वराज द्वारा जनपद अलीगढ़ में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका संदेश था आम जन, किसान, मजदूर के लिए कि आज हम आज़ाद हैं और जिन वीरों ने, जिन शहीदों ने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनको नमन करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। तो मैं उन महापुरुषों को आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनको नमन करता हूं और सब उनका अभिनंदन करता हूं और पूरे देश से ये अपील करता हूं कि जो भारत की पहचान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, हिंदुस्तान हमारा। इसी तरीके से प्रेम मोहब्बत से हमें रहना चाहिए। लेकिन वही जिस तरीके से आप बात करते हैं लेकिन वही कांग्रेस के द्वारा मौजूदा सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं वोट चोरी के, तो कैसे देखते हैं किसान? देखिए, ये विपक्ष का काम है। आमजन जब तक इन चीजों को नहीं कहेगा तब तक हम इस पर सीधा आरोप नहीं लगा सकते, जब तक कोई प्रमाणिक हमारे आधार न हो। तो ये राजनीतिक पार्टियों का अपना वो मापदंड है। जनता के वोटों को लेकर जो बड़ा आरोप लगाया राहुल गांधी के द्वारा, पूरा विपक्ष एक साथ है, तो क्या लगता है कि जनता के वोटों की चोरी हुई है? देखिए, हम तो ये चाहते हैं, अगर इस तरीके का आरोप चुनाव आयोग पर लग रहा है, जो भारत की एक निष्पक्ष संस्था है, तो वो चुनाव आयोग को चाहिए कि उसको इसका खंडन करना चाहिए और जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि वोट चोरी नहीं हुए। अगर वोट चोरी हुए तो उन मशीनों को हटाना चाहिए। तो लेकिन चुनाव आयोग को जवाब देने से बचता नजर आ रहा है, ना कोई खंडन कर रहा है, पेश करते हैं जवाब देते हुए नजर आ रहा है। अब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको जनता और ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए आम भारत के नागरिकों के बीच अपनी बात रखनी चाहिए। वही इसी बीच घटना हुई है फतेहपुर में, जो बाजार तोड़ा गया है, तो किसान से क्या देखते हैं इस तरह के माहौल, जो बाजार तोड़े जा रहे हैं, लोग जहाँ भगवा झंडा लहरा रहे हैं बाजारों में, क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसान हित की बात करता हूँ और देश में 86% आबादी जो है किसानों की है, यानी कि 36 कौमों का प्रतिनिधित्व किसान करता है। इसलिए जो लोग इस तरह की अगर घटनाएं कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, उनकी मानसिकता सही नहीं है। इसके बारे में उससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। पुलिस प्रशासन कैसे देखते हैं, जिससे मान लोग झंडा लहराने पहुंच गए, एक दिन पहले मीटिंग हुई, लोग मौजूद रहे, पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग भी लगाई गई हुआ, तो फिर भी लोग पहुंच जाते हैं वहाँ। देखिए, पुलिस शांति व्यवस्था के लिए लगाई जाती है और जब इस तरीके के अराजक तो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करता है, रोकने का प्रयास करता है, नहीं मानता है तो अपने। देखिए, जब हजारों के संख्या में लोग अगर किसी चीज पर हमला कर रहे हैं तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसके लिए प्रयास तो करता ही है। अगर नहीं कर पा रहा है तो विफल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो प्रशासन की व्यवस्था लगाई है, शांति व्यवस्था, वहाँ का प्रशासन, स्थानीय जिला प्रशासन जो है, चाहे वो डीएम है, चाहे वहाँ के एसपी हैं, चाहे वो सीओ हैं, चाहे आयु विभाग के अधिकारी हैं, जो उन पर इस तरह की सूचनाएं जब थी, अगर उन्होंने इस तरह के प्रबंध नहीं किया तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन विफल है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की मांग करेंगे उसको लेकर? बिल्कुल कार्रवाई की मांग करें। लेकिन वही जिस तरीके से दंगा को भड़काने की जो बात कही जिला अध्यक्ष बीजेपी के, उनके द्वारा, लेकिन उनका जो उसमें FIR में नाम नहीं है। देखिए, ये राजनीति है। कायदा से जिस आदमी ने बयान दिया और बयान के बाद अगर अहिंसा होती है तो वो दोषी है। वही किसानों को लेकर, बिजली को लेकर तमाम किसान परेशान है, तमाम स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो सब कई किसान उसका विरोध करते हुए जा रहे हैं। अलीगढ़ में भी देखा गया, तमाम स्मार्ट मीटर उखाड़ कर लाकर बिजली विभाग में जमा करे गए। तो क्या लगता है आपके द्वारा जो निजी बिजली को, जो स्मार्ट मीटर को, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम निजीकरण जो हो रहा है बिजली का, उसका भी विरोध कर रहे हैं और ये स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं और इससे पहले जो मीटर लगाए गए हैं, उनमें सरकार और बिजली विभाग पहले हमें ये संतुष्ट करे कि ये मीटर गलत है। अगर गलत है तो हमारा अब तक जो बिल लिया है वो वापस करें। स्मार्ट मीटर लगाने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं लूट करनी है। लेकिन बिजली
विभाग के जनता के हित के लिए अच्छा नहीं, स्मार्ट मीटर है, लोगों को उसमें बचाएगा तो बिल कम। जहाँ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहां से शिकायतें आ रही हैं, उसका प्रमाण कैसे मिलेगा कि ये अच्छा है? तो स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं आप? बिल्कुल विरोध करते हैं। जहाँ लगे गए उनके लिए कैसे कहेंगे? उनके लिए जहाँ लगवाए उन लोगों ने, उनसे हम यही कहेंगे अगर उनका बिल जो पहले आ रहा था अगर उससे कम आ रहा है या उससे बिल्कुल मिनिमम आ रहा है तो बिल लगाए रखें, अन्यथा उसका विरोध करें। वही एक चीज और सामान्य से देखा है, तमाम किसान सेना संगठन बन रहा है, लेकिन वहाँ एक चीज देख जाती है, ज्यादातर लोग टोल फ्री करने के चक्कर में लगे रहते हैं। देखिए, तो क्या जो संगठन से लोग जुड़ रहे हैं क्या टोल फ्री करने के लिए जुड़ रहे हैं? भारतीय किसान यूनियन स्वराज टोल की राजनीति नहीं करता, भारतीय किसान यूनियन स्वराज सत्ता की चापलूसी नहीं करता, भारतीय किसान यूनियन स्वराज हमेशा गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हक के लिए लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा। जो संगठन बनाए जा रहे हैं, मैं खुद चाहता हूं कि वो संगठन क्यों और किस आधार पर क्यों बनाए जा रहे हैं, जब किसान संगठन पहले से काम कर रहे हैं। हमने जब भारतीय किसान यूनियन स्वराज का गठन किया था उस वक्त देश के किसानों को एक आवाज बनने की जरूरत थी, क्योंकि देश का जो जब कृषि कानून का विरोध हो रहा था तो जो आंदोलन चल रहा था उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का आंदोलन बताकर सरकार दबाना चाहती थी। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय किसान यूनियन स्वराज का गठन किया गया था। भारतीय किसान यूनियन स्वराज आंदोलन के गर्भ से पैदा हुआ है, न कि किसी टोल फ्री करने के लिए बनाया गया। तो क्या लगता है आपके जो संगठन है जो लोग ये टोल फ्री नहीं कराते? नहीं, भारतीय किसान यूनियन स्वराज का कहना यह है किसान के पास पैसा नहीं होता, किसान नेता नहीं है, किसान सत्ता में नहीं है, किसान दलाली नहीं करता। किसान अगर किसान हित के लिए मीटिंगें और पंचायतों में जाता है और किसान की भूमि पर टोल लगा हुआ है और 20 किलोमीटर की परिधि में जो भी किसान आते हैं उनसे टोल न वसूला जाए, भारतीय किसान यूनियन स्वराज इसका समर्थन करते हैं। लेकिन अलग जो टोल से जो लोग आते हैं, दूर दराज से आपके संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी कहीं जाने के टोल फ्री कराते हैं, वो टोल आप दिखाया जाता टोल फ्री नहीं, भारतीय किसान यूनियन स्वराज कभी दबाव नहीं बनाती। भारतीय किसान यूनियन स्वराज सिर्फ मीटिंगों के लिए टोल फ्री कराती है, जहाँ किसान पंचायतें होती हैं, किसान और देश हित की बात होती है।